दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डक्की भाई पर एक वक्त ऐसा आ गया था कि लोग इनकी जान के पीछे पड़ गए थे और कई लड़कों ने इन्हें मिलकर मारा भी था। और क्या आपको पता है कि अपने चाहत चाचू एक टैक्सी ड्राइवर थे। आप सब जानते हैं कि डक्की भाई पहले रोस्टिंग करते थे, लेकिन फिर इन्होंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोस्टिंग कैटेगरी में फेमस होने के बावजूद भी डक्की भाई ने ब्लॉगिंग क्यों शुरू कर दी थी? साथ के साथ ऐसे मामलात पेश आए थे जिनकी वजह से इनकी जान को खतरा हो गया था। इन्होंने अपने इस डार्क सीक्रेट का खुलासा एक पॉडकास्ट में किया था। नादर अली के साथ एक पॉडकास्ट में इन्होंने बताया कि किस तरह रोस्टिंग की वजह से लोग हाथ धोकर इनकी जान के पीछे पड़ गए थे। और वो आया, उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा डक्की बैठा हुआ है, वो बाहर चला गया। उसने वहीं पे बंदे बुलाए हैं। वो बंदे शादी से उठ के आए हैं, शादी के कपड़ों में आए थे, 4-5। तो एक ग्रुप इनके घर के बाहर जमा हो गया और उन लड़कों ने मिलकर डक्की भाई पर तशद्दुद में इन्हें कई दफा पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा। इवन डक्की भाई ने सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से अपना घर तक बेच दिया और एक नई लोकेशन पर विद फैमिली शिफ्ट हो गए थे। पॉडकास्ट में डक्की भाई ने यह भी बताया कि किस तरह होटल में खाना खाते हुए हेट्स इन्हें मारने के लिए आ गए थे। ऑनेस्टली फेमस होना अच्छी बात है, लेकिन इसके कई डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एनीवे, अगर आप डक्की भाई की वो पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सब जाके इसे देख सकते हैं। उसने वहीं पे बंदे बुलाए हैं। वो बंदे शादी से उठ के आए हैं, शादी के कपड़ों में आए थे, 4-5। और टोटल एक दो के पास गन थी, एक डाले में आया था, एक मोटर बाइक पे आया था। सौरव जोशी दोस्तों, सौरव जोशी इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर हैं। लिटरली इसकी हर वीडियो 4 से 5 मिलियन व्यूज करती है और इनके सब्सक्राइबर्स भी 8 मिलियन से ज्यादा हैं। मैं अपनी एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूं कि सौरव के फादर बहुत ही गरीब थे, लेकिन फिर यह बंदा लॉग की जिंदगी से बिल्कुल ही अलग है। सौरव का यह सीक्रेट तब रिवील हुआ जब फैंस ने इनसे मिलना शुरू किया था। इनसे मिलने वाले लोगों के मुताबिक इस बंदे में इतना घमंड है कि ये किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता। आम लोग तो दूर, सौरव तो बड़े यूट्यूब के साथ भी काफी ज्यादा रूड है। इवन नियॉन मैन और 2 बड़े यूट्यूब ने भी इस बात को मेंशन किया है और सौरव ने इन सबको ब्लॉक कर दिया था। इस वक्त सौरव जोशी को इंडिया का सबसे हेटेड ओवर एटीट्यूड और ओवररेटेड यूटर माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि फेम मिलने के बाद एक दफा तो इन्होंने अपने ब्लॉग में कहा कि इंडिया के जिस इलाके में यह रहते हैं उस इलाके को रिकॉग्निशन ही इन्हीं की वजह से मिली है और वो इलाका इनकी वजह से वायरल हो गया है। सो बेसिकली इनोसेंट और शरीफ नजर आने वाले ये ब्लॉगर्स जितने मासूम नजर आते हैं इतने असल में होते नहीं हैं। कच्चे के डाकू दोस्तों कुछ हफ्ते पहले और वायरल भी हो गया है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड चंद ही दिनों में यूट्यूब जीरो है कि डाकू भी इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि इस भाई ने एक और चैनल बना लिया है और अपनी वीडियोस रेगुलरली अपलोड कर रहे हैं। शॉकिंग बात यह है कि भाई खुद एक डाकू हैं और लोगों को डाकुओं से बचने की टिप्स भी देते हैं। ओरिजिनल चैनल डिलीट होने के बाद शायद डाकू भाई ने अपने नाम से न्यू चैनल बना लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि डाकू भाई का खासे फॉलोअर्स भी हैं। अपने बद्दो बद्दी चाचू को तो आप सब जानते हैं, अपनी बेसुरी आवाज और डबल मीनिंग सॉन्ग से यूट्यूब फॉर एक इंटरनेट सेलिब्रिटी हैं। वैसे तो आप सब इनके गैर जरूरी गाने सुनते रहते होंगे, लेकिन आज मैं आपको चाहत चाचू की लाइफ के ऐसे सीक्रेट फैक्ट्स बताऊंगा जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो इनका असल नाम चाहत फतेह अली खान नहीं, बल्कि इनका रियल नेम काशिफ राणा है। ये 1965 में पंजाब के अंदर पैदा हुए थे। के बाद 90 के दौर में ये यूके चले गए और 12 साल तक ये लगातार वहां क्रिकेट क्लब के लिए मैच खेलते रहे। क्योंकि चाचू में कोई खास टैलेंट नहीं था, तो इतने साल गुजरने के बावजूद भी जब इनका क्रिकेट में कोई नाम नहीं बना तो इन्होंने यूके में टैक्सी चलाना शुरू कर दी। एक लंबे अरसे तक काशिफ उर चाहत फतेह अली खान यूके में टैक्सी चलाते रहे और फिर कोविड में 60 साल के इस चाचू के अंदर का मिरासी जाग गया और इन्होंने गाने गाना शुरू कर दिए। दिना दिन तक दिना दिन पाओ 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 तक दिना दिन तक दिना दिन पाओ पाओ पाओ।